Hello everyone. So now we are going to discuss about chemical reaction. Up to previous video we have discussed about chemical and physical changes. Clear? Now we are going to start the chemical reaction. So firstly we have to say about the definition of the chemical reaction. जो हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, that is a interaction mutual interaction between two substance leads to formation of one or more products. सिंपली लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि म्यूचुअली इंटरेक्शन होता है और आगे जाके दो सब्सटेंस के म्यूचुअल इंटरेक्शन होने से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. इज दैट क्लियर? जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे लाइमस्टोन का था प्रीवियस वीडियो के अंदर. जैसे मैंने CaCO3 को लाइम वाटर लिख दिया था, so it is not lime water, it is limestone. So correct it. अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो भाई केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी, और ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर भी हम केमिकल रिएक्शन को बता सकते हैं कि किसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है. क्लियर? जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े थे, ये भी इरेज कर दे रहा हूं मैं. कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े थे केमिकल चेंज के अंदर, जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वही सारे केमिकल रिएक्शन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि भाई जो मास होता है वो चेंज होता है. ठीक है, फिजिकल चेंज में नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में मास चेंज होता है. जब प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो वहां पर उस प्रोडक्ट का मास भी चेंज होता है. क्लियर? सेकंड है कि ये रिवर्सिबल भी नहीं है, कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बन गया, फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नॉट पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए. इसलिए हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं और इन रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. और एक चीज हम क्या पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट या तो कोई भी फॉर्म में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है. ठीक है, अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते थे, यानी कि रिएक्टेंट एनर्जी एब्सॉर्ब करके तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अगर रिएक्टेंट रिलीज करके एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस वो एंडोथर्मिक है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट और इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, चलिए. एक्सपेरिमेंट में ऐसा है कि हमारे पास ये बोरोसिल ग्लास है, फ्लास्क है, क्या कहते हैं इसके, जो भी है बोरोसिल का है. और यहां पर मैं ये कुछ इस तरह से सेटअप कर रहा हूं. आप स्केल से बनाइएगा लाइक दिस. ठीक है, पीपेट जैसा है इस तरह से, और एक इस तरह से मैं उसको निकाल रहा हूं. और यहां पर एक और मैं बीकर ले रहा हूं, और बीकर के अंदर मैं एक बार देख लेता हूं उस कैमरे में प्रॉपर क्लियर हो रहा है कि नहीं. ओके, तो ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैं ले रहा हूं लाइन. ठीक है, लाइन ले रहा हूं, यहां पे बना भी देता हूं लाइन में. दिस इज अ लाइन.
यहां हमें केमिकल रिएक्शन को समझना है। Na2CO3 प्लस इसमें आएगा ट्वाइस HCl, ठीक है, ये HCl लिखते हैं, बाद में बताएंगे कि हम 2 क्यों लिखते हैं। गिव्स क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस रिएक्शन को हमें इस एक्सपेरिमेंट के बेस से समझाना है। क्लियर? चलिए कैसे होगा। सबसे पहले हम इस बोरोसिल के अंदर क्या लेंगे, Na2CO3, Na2O3, अपने लैंग्वेज में Na2O3 कहते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां पर मैं ले रहा हूं Na2CO3, ठीक है। मैंने ये इसको फिक्स किया है और यहां से पाइप निकाल के मैंने एक बीकर में लगाया है जिसके अंदर लाइन है। अब मैं इस Na2CO3 के अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, HCl। यहां से फ्रॉम दिस साइड आई एम एंटरिंग HCl। यहां शायद नहीं दिखेगा, यहां पे दिखा दे रहा हूं, यहां पर मैं HCl ऐड कर रहा हूं। क्लियर? HCl जब मैं यहां पर ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहां पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात तो जब Na2CO3 और HCl जब यहां पर रिएक्ट करेंगे, Na2CO3 तो पहले से प्रेजेंट है, HCl मैंने बाद में डाला है, उसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ये जो फ्लास्क है ये पूरा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि ये एनर्जी जो है वहां जनरेट हो रही है, हीट में, हीट एनर्जी है जो है वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। अब यहां पर रिएक्शन से देखिए, Na2CO3 प्लस HCl, ये आगे जाके क्या बनाएंगे, NaCl, वो इसी में रहेगा फ्लास्क में। अब आगे जाके H2O कुछ अमाउंट में निकलेगा, वो हालांकि मॉइस्चर के फॉर्म में वहां प्रेजेंट हो जाता है H2O, और CO2 कैसे बनता है वो देखते हैं। अब देखिए जब हमने HCl को Na2CO3 में ऐड किया तो यहां पे गैस प्रोड्यूस होने लगी जिसको कहते हैं CO2, ठीक है। CO2 गैस प्रोड्यूस होने लगी, वो इस पाइप की मदद से इस तरह लाइन के अंदर हम चेक करेंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम लाइम वाटर क्यों लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इसमें क्यों जा रहा है, क्योंकि कौन सी गैस निकल रही है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। गैस को देख के तो हम नहीं बता सकते कि भाई ये CO2 है या कोई और है, एनीथिंग नहीं बता सकते। तो उसको चेक करने के लिए ये देखा गया कि जब CO2 लाइम वाटर के अंदर जाता है तो वहां पर एफरवेंस क्रिएट करता है। क्या करता है, एफरवेंस, एफरवेंस ऑफ CO2। एफरवेंस मतलब कि उबाल, जैसे वो दूध गर्म करते हैं तो कैसे उबाल आता है ना, तो वैसे ही लाइम वाटर के अंदर भी कुछ अमाउंट में उबाल आएगा, ठीक है। और ये लाइम वाटर आगे जाके मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि मिल्की कलर में हो जाएगा, जैसे दूध का जो कलर होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब लाइम CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। CO2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तभी जब CO2 गैस इन दोनों के रिएक्शन से जब CO2 यहां पर प्रिपेयर होगा तो आगे जाके लाइम वाटर में उबाल आएगा और व्हाइट कलर का हो जाएगा लाइम। इसका मतलब कि ये CO2 है। अब बेसिकली हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो CO2 है उसको टेस्ट करने का यही एक तरीका है कि खास करके वो उबाल आता है या एफरवेंस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा उबाल आती है, आप स्मेल भी नहीं कर सकते, बहुत खराब होती है। तो यहाँ पर ये लाइम के अंदर CO2 की क्या होगा, लाइम वाटर उबाल मारेगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम को क्या कर देगा, वो मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। यानी हमें समझ जाना है कि CO2 गैस इसमें पास हो चुकी है। इससे टेस्ट हो जाएगा कि CO2 गैस निकल रही है, और CO2 गैस निकल गई है इसका मतलब कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो बन गया है। इज दैट क्लियर? Na2CO3 plus HCl give NaCl plus H2O plus CO2।
तो NaCl तो इसी के अंदर बन जाएगा। अब H2 है वो कुछ मॉइस्चर में कन्वर्ट होगा और CO2 जो है वो इस पाइप के जरिए यहाँ लाइन को मिल्की लाइन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर CO2 आ चुका है। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी CO2 को टेस्ट करने की मेथड होती है, उसमें भी अगर वो उबाल मारता है परमाणु आ रहा है, इसका मतलब कि CO2 पास हो गया, यानी कि CO2 हमें मिल गया। क्लियर? अब देखो इस रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि आगे की वीडियो के अंदर हम केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं Na2CO3 प्लस HCl गिव NaCl H2 और CO2, ये रिएक्शन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। कैसे? यहाँ देखिए Na2 है, 2 सोडियम है और यहाँ पर सिर्फ एक ही सोडियम है। मैं इसको और अच्छे से मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। अब यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर एक ही सोडियम है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, लेकिन सोडियम यहाँ एक है तो यहाँ रिएक्टेंट में 2 है। और आगे जाके ये सिचुएशन हमें पढ़नी पड़ेगी कि रिएक्टेंट साइड में ये एरो के रिएक्टेंट साइड में और एरो के प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बैलेंस होनी चाहिए। बोल्स कैसे होने चाहिए? सारे कंपाउंड्स के सेम होने चाहिए। जैसे Na2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो 2Na और Na2 और आगे जाके 2Na है तो वही, चाहे 2 आगे लगाओ चाहे 2 पीछे लगाओ। अगर यहाँ पर Na2 है तो प्रोडक्ट में कभी भी Na2 नहीं है, वो 2Na हो जाएगा। है भाई 2 सोडियम यहाँ भी है, 2 सोडियम यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 2Na यहाँ हो गया, अब यहाँ Cl है। अब जो 2 है वो Na के लिए भी है, 2Cl के लिए भी है। अगर किसी कंपाउंड के आगे 2 लग रहा है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, 2Na के लिए भी है और 2Cl के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 क्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ तो एक ही क्लोरीन है ना, यहाँ अगर 2 क्लोरीन हो रहे हैं तो यहाँ एक ही क्लोरीन है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको भी हम 2 कर देंगे। अब देखो 2Na Na2 2Cl 2Cl का भी है, क्योंकि H का भी है तो Cl का भी है। अब देखो H2 हो गया, क्लियर। ऑक्सीजन O3 में से एक ऑक्सीजन यहाँ आया, अगर O3 में से एक ऑक्सीजन आया तो यहाँ क्या बचा? O2 CO2 बचा पूरा, CO3 से क्या हो गया? CO2, और वो CO2 क्या हुआ? बाहर निकल गया, जो हमने लाइन में ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक बार आप फिर से ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपली था। Na2CO3 को HCl ऐड किया, CO2 को हमने टेस्ट किया लाइम वाटर में, मिल्की में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब CO2 मिल गया और ये बैलेंसिंग करना हमने सीख लिया। अब ये और भी डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्केलेटल इक्वेशन से कैसे हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिकल इक्वेशन जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस एक्सपेरिमेंट एज वेल एज माय टीचिंग आल्सो। अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।